तो फिर 10% भी मिल गए ना मेरे काम के बच्चे पाकिस्तान में, 10% भी, 25 करोड़ छोड़ें, 10% भी छोड़ें, लाखों में भी मिल गए मुझे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, बड़े बड़े शहर बता रहा हूँ। इसके अंदर मिला के भी लाखों में भी मुझे नफरी मिल जाए ना, जिसमें वाइब्रेशन हो, पोटेंशियल हो, तो कौन सुधर सकती है। करने वाला मुआज़म। कितने बजे उठे आज सुबह? मेरी वैसे नाइट शिफ्ट थी आज, मैं थोड़ा सा लेट ही उठा हूँ। बहाना हर एक के पास है बेटा। नहीं, नाइट शिफ्ट मानता हूँ। जी जी, मैंने कब कहा है कि काम नहीं करते? जी जी, बहाना हर एक के पास है। कितनी आयतों के कितने सवाल हैं जिनके जवाब आपने लाइफ में आज तक कुरान से डायरेक्टली दिए। समझ रहे? आई डोंट वांट टू डायरेक्ट दिस कन्वर्सेशन ऑन यू। व्हाट आई एम सेइंग इज, दफ्तर के अंदर मेरी 5 कंपनीज हैं, ठीक है, 5 कंपनीज के एम्प्लॉइज मेरा अपना फ़ोन नहीं उठाते कई दफ़ा। उनको पता होता है कि सोए हुए हैं, फ़ोन उठाएंगे आवाज़ से पता चल जाएगा सोए में। इतना बड़ा रेजिग्नेशन लेटर में ना मेरे खिलाफ इतना बड़ा रेजिग्नेशन लेटर आता है कि तू सही लीडर नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ यार इतनी लंबी ईमेल लिख सकता था तो 10-12 लिख ही देता पूरे के पूरे साल के टेन्योर में। काम क्लाइंट को तो तेरे से मेल गई नहीं, रेजिग्नेशन लेटर इतनी ज़बरदस्त अंग्रेजी में लिखा हुआ तूने। समझ रहे? नखरा बहुत है। नखरा किसका होता है? जो सोफे से नहीं उठता उसका नखरा होता है। शहजादा सलीम है सारे, नखरा तो है ना। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपनी अपनी माओं के तारे हैं। सही। तो उन माओं को पकड़ूंगा ना मैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, एक फिरौन पाल रही हो, उसने फिर मोहल्ले में जाके 4-6-7 रेप कर दिए, फिर लड़कियों को ही कोस रही हो बैठ के। इंसान जब तक खुद नहीं एक्सेप्ट करेगा ना कि भाई एक नस्ल चाहिए जिसको कुरान के थ्रू पर चलने सही गलत क्या है, सही गलत क्या है, जब तक ये नहीं पता चलेगा जब तक मैं मानूंगा नहीं ना मुझे मर्ज है सर, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। पहले एक नस्ल चाहिए जो बताए अमराज क्या होते हैं, उनकी निशानियां क्या होती हैं। सारे मरीज खुद ही अपने अकेले में ना बिस्तर में कंबल के अंदर छुप के भी पता है हाँ ये मर्ज मेरे अंदर आया है। एक नस्ल को अमराज की तशखीस करने वाले लोग मिल जाएंगे, भाई ये तो अमराज है, और वो कुरान है। सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा कुरान है, सारे अमराज बता देता है। एक डॉक्टर आया था ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही नस्ल में टर्न अराउंड करके दिखाया ना उन्होंने, हर नबी ने करके दिखाया अपनी नस्ल। एक बहुत ही बड़ी हस्ती है। इसका जवाब कुरान ने दिया हुआ है। ये मक्का के पेगन्स ये इतराज़ करते होते थे जो आपने भी किए ना कि ये कैसे हो सकता है, ये तो आपके पास तो खास किस्म की मैट्रिक्स है। अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया कि अगर ये तुम में से ना होता तो तुम कहते कि हम कैसे अप्लाई करें तुम्हारी बातें। बिल्कुल, जी जी, समझते? जी जी। तो ये वो सीरा जो मेरे नबी की सुन्नत है ना, वो हमारे लिए है। मेरा नबी वाकई में किसी और ही मैट्रिक्स तक अपने अमाल के थ्रू, अपने ज़ुहद के थ्रू पहुंच चुके थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर जो उन्होंने अमाल करके दिखाए हैं वो ही हैं जो हमने करने हैं। हम उन अमाल को ये सोचेंगे तो सिर्फ नबी कर सकते, तो फिर मेरे कोई और इस्लाम है मेरे लिए। या तो हमें बता दें फिर फ़र्क कि भाई ये वाले काम सिर्फ नबी इस्लाम ने करने, बाकी ये काम तो 2 तरह के इस्लाम है, ठीक है, एक उनकी सीरा का इस्लाम और एक आम बंदे का। तो हमें बताएं, एक सहाबी उनकी फ़ोटो कॉपी करके सारे अमाल वो कर रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मुझे उस रास्ते से क्यों हटाते हो जिस रास्ते में मेरा नबी गया। ये है जवाब उस सवाल का, ठीक है। हिकमत चला रहे थे उस वक्त लोग नबी अबू बकर सिद्दीक के सामने के भी उसामा को मत भेजें रोम के लश्कर रोम के खिलाफ, ठीक है। अभी अरब पूरा का पूरा मुर्तद हुआ है। फिर हर सहाबी ने वही काम करके दिखाया जो नबी इस्लाम ने किया है। सो इस बारे में किसी शक में मत रहिएगा। हमने लिटिल छापा मारना है एक एक अमल का। आपको विजडम तब नजर आएगा जब आप इस पोजीशन में आएंगे कि आपकी कंसिस्टेंसी बन गई है। आई होप वेरियस होंगे। ये इस वीडियो में 2-3 बातों का डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेइंग कि जो पाकिस्तान का यूथ, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक मुस्लिम उम्मा का यूथ है, वो इतना ज़्यादा लेथार्जिक और इतना ज़्यादा डम इसीलिए हुआ है बिकॉज ऑफ फॉल्टी पेरेंटिंग। जब आप पेरेंटिंग को फॉल्टी कर देते हैं तो कभी भी नीचे से आने वाले जो प्रोडक्शन होती है, जो एक आने वाली जनरेशन होती है, आप उनसे बड़ी चीज़ कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो एक माइलस्टोन आप नहीं रख रहे, आप उनसे उससे ज़्यादा अबव एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो या उनसे ये चीज़ एज्यूम करो कि वो बिगर चेंज लेके आएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। एक फ़ातह कौम ही फ़ातह कौम को आगे लेके जाती है। मफ्तूह कौम जब तक अपनी एक बेस लाइन क्लियर नहीं करेगी, अपने फर्स्ट माइलस्टोन को ही और अपने
पर्पस को अलाइन नहीं करेगी, वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो उस नेच को पहुँचे जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, जब तक तुम अपनी हालत नहीं बदलोगे मैं तुम्हारी हालत नहीं बदलूँगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ये एक इतना ज़्यादा डायलेमा बन चुका है कि जो जितना या फिर वो अपने घर के अलावा कोई और चीज़ सोच सके, आई मी और माई सेल्फ और उसका घर, यही उसकी दुनिया होती है। उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि फ़लस्तीन में क्या आ रहा है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि मुस्लिम उम्मा के साथ क्या हो रहा है। उसके लिए अगर उसका घर ठीक है तो वही उसके लिए पूरी एक दुनिया भर रहा है। और एक मुसलमान कभी भी छोटा पर्पस लेके नहीं आता है। जब भी मुसलमान आता है वो पूरी दुनिया का ठेका लेके आता है। सो यहाँ पे एक मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम यूथ को एक टिका के वेकअप कॉल देनी चाहिए कि अगर ये टाइम आपको नहीं जगा सक रहा ना, तो कोई टाइम और ऐसा नहीं आ सकता कि जो आपको वेकअप कॉल दे, जो आपको झंझोड़ के रख दे। फ़लस्तीन में देख लें, सीरिया में देख लें, पाकिस्तान में देख लें कि हम पे ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं जो कि जिनका एक इंटेलेक्चुअल लेवल ही बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट है। उनको नहीं पता कि उनका आईक्यू बिल्कुल ज़ीरो है। अगर जब तक आप खुद पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, खुद इंटेलेक्चुअल वारफेयर में नहीं आएंगे, आप कभी भी फातह कौम नहीं बन सकते हैं।